कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फाइन, चलिए बच्चों आज हम लोग जान रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे। पूनम गांधी की बुक से मैं ये पढ़ा रहा हूं, अगर आपके पास पूनम गांधी की बुक है तो आप उसको ओपन कर लीजिए। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट? कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कि जो मैनेजमेंट है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मतलब कुछ नहीं, मतलब आप इतना जानिए कि जो हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट हम लोग इसीलिए करते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम पा सके। तो बिजनेस स्टडीज में आप हर एक पॉइंट इसको याद करिए, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में अगर पॉइंट याद होगा तो पूरा नंबर आपका होगा। 6 नंबर पे अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको 6 पॉइंट 7 पॉइंट लिखना होगा, तब जाकर आप 6 नंबर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला हम लोग जो पॉइंट देखे हैं, ये पॉइंट ये कहता है कि जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमारे माइंड में क्या रहता है? गोल ओरिएंटेड। इट मींस कि हम मैनेजमेंट जो कर रहे हैं हम अपने गोल को पाने के लिए, हमको अपने गोल को पाना है। हर एक स्टाफ मैनेजर के माइंड में यही रहता है कि हमको अपने गोल को पाना है। हम अपने गोल के पाने के लिए हर एक एक्टिविटी कर रहे हैं। मेरा जो एक्टिविटी है वो हमारे गोल से ही रिलेटेड है। इसलिए क्या लिखा हुआ? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मतलब कि जो हम मैनेजमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि हम लोग अपने गोल को पाने के लिए और उस गोल के हमेशा अगल बगल ही उससे रिलेटेड हम लोग काम करते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस खत्म हो गया। इसके बाद हम आपको उसके अंदर 2 मिनट पढ़ के बता देते हैं। मैनेजमेंट ऑलवेज एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैं आपको बताया, मैनेजमेंट हमेशा चाहता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना। दी फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर। देखिए, दी फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर, जो मैनेजर का एक्टिविटी रहता है, जो फंक्शन रहता है, लीड टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। वो किससे लीड करता है? ऑर्गेनाइजेशन गोल से या ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव से। मैनेजमेंट unites the effort of different individual in the organization toward अचीविंग कॉमन गोल। बच्चे बस यही 3-4 लाइन आप में इस टॉपिक में लिखा हुआ है। कह रहा है कि जो मैनेजर होता है सभी एम्प्लॉयज के एक्टिविटी को साथ कर देता है, यूनाइट्स कर देता है, एकता में बांध देता है, और उसके बाद कहता है कि आप काम करिए गोल को पूरा करने के लिए। तो फर्स्ट के बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट पे पढ़ते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स पढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स की बात करेंगे तो सेकेंड पॉइंट में मैनेजमेंट इज परवेसिव। क्या बच्चों? मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट इज परवेसिव मतलब कि मैनेजरियल एक्टिविटी आर परफॉर्म इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल डिपार्टमेंट एट ऑल लेवल। बच्चों आपको बताते हैं, परवेसिव की बात करेंगे तो परवेसिव का मतलब ये होता है कि हर जगह, क्या बात होता है कि जो हम मैनेजमेंट करते हैं हर जगह करते हैं, हर एक लेवल पे करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? परवेसिव। परवेसिव का मतलब हर जगह, हर एक लेवल पे। फाइन, चलिए इसमें बहुत इजी लिखा हुआ, बहुत इजी टाइप में कह रहा है कि इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट में क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल। छोटा हो ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, ये हर जगह मैनेजमेंट यूज होता है। फाइन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है कि आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में यूज करिए या प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यूज करिए, हर जगह क्या होता है आपका? ये जो मैनेजमेंट है यूज होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट होल वर्ल्ड अगर बात किया जाए तो ये पूरे होल वर्ल्ड में भी क्या है? ये अप्लाई है। व्हाट मैनेजर डू इन इंडिया, यूएसए, जर्मनी और जापान इज सेम, हाउ दे डू इट मे बी क्वाइट डिफरेंट। क्या इसमें साफ सुथरा लिखा हुआ है कि जो ये कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट है पूरे वर्ल्ड में, इसको क्या करते हैं? पूरे वर्ल्ड में हम लोग यूज करते हैं, मैनेजमेंट को मैनेज करते हैं। व्हाट मैनेजर डू इन इंडिया, ऐसा हो सकता है कि जो इंडिया में मैनेजर्स कर रहे हैं, यूएसए में जो कर रहे हैं, जर्मनी में जो कर रहे हैं, जापान में कर रहे हैं, सेम हो सकता है कि हाँ मैनेजमेंट हो रहा है, बट हाउ दे डू इट, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, उनके करने के तरीके अलग हो सकते हैं। फाइन,
ओके तो पहला हम लोगों ने पढ़ा मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, दूसरा पढ़ा मैनेजमेंट इज परवेसिव। फाइन, अब हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा पॉइंट कहता है मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मतलब मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल का मतलब कि मैनेजमेंट हमको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक से ज्यादा जगह करना पड़ता है, मल्टी डायमेंशनल। जैसे एग्जांपल मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मतलब कि जो हम काम कर रहे हैं उस काम में भी हमको मैनेजमेंट करना है, ठीक है। जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी मैनेजमेंट करना है, समझ में आ रहा है। तो उसको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। आप में लिखा हुआ मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटी। मैनेजमेंट का मतलब ये मत समझिए कि सिर्फ एक सिंगल एक्टिविटी से है कि हमको ऑब्जेक्टिव पाना है, नहीं। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, ये मल्टी डायमेंशनल है। मतलब मल्टी डायमेंशनल का मतलब कि एक से ज्यादा तरफ की ओर। फाइन, इसका मेन एक्टिविटी क्या क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जो हम लोग का काम रहता है ना उसको भी हम लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जो लोग होते हैं मैनेजमेंट, जो लोग होते हैं उस लोगों का भी हम लोग को मैनेजमेंट करना होता है। और ऑपरेशंस, ऑपरेशन का मतलब जो एक्टिविटी हो रहा है उस एक्टिविटी को भी हम लोग को मैनेज करना पड़ता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप टू परफॉर्म सम टास्क और गोल। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना कुछ ना कुछ गोल सेटअप किया रहता है। मैनेजमेंट एक्टिविटी एम एट अचीविंग गोल टू टास्क टू बी अकम्प्लिश। जो मैनेजमेंट होता है उसका मतलब उसका टारगेट क्या रहता है, उसका हमेशा टारगेट रहता है कि हम अपने गोल को पूरा कर सके। तो वो क्या करते हैं इस तरीके से, द टास्क और डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस कैसा है, उस जैसा आपका बिजनेस है उसी तरह टास्क होगा, और जैसा आपका टास्क होगा आप उसको उसी तरह से मैनेज करेंगे। मतलब आप अपने काम को मैनेज करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है, हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं तो हॉस्पिटल में हम लोग को क्या करना है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट करना होता है। फाइन, तो जब ट्रीटमेंट करना होगा तो वहां के डॉक्टर का काम करने का तरीका अलग होगा। अगर हम लोग इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहां पे मैन्युफैक्चर होता है, तो उनको मैन्युफैक्चर काम करने का तरीका अलग होगा। तो मतलब इसमें हम लोग ये सीखे कि हम लोग को काम का भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना होता है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क कंप्लीट हुआ। सेकंड पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। बच्चों स्माइल के साथ आप क्लासेस लेते रहिए, स्माइल करते रहिए। फाइन, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या है, पीपल रिफर्स टू ह्यूमन रिसोर्सेस। मतलब क्या है ना कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं, लोग जो काम करते हैं, लोग से मतलब है ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्स मतलब वो लोग जो काम करते हैं वहां पे, ठीक है, जो मेहनत करते हैं उसमें काम करते हैं। तो वो ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब पीपल, लोगों का क्या करना, मैनेजमेंट करना होता है। देखिए सिंपल सी बच्चों है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक से ज्यादा वर्कर काम करते हैं, उन्हीं को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस, उन्हीं को कहते हैं पीपल। तो जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, उनको भी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। तो क्या है ना, उनको भी मैनेजमेंट करना होता है। फाइन, जैसे एग्जांपल हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहे, देखिए क्या लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा है। मैनेजमेंट हैज टू गेट टास्क अकम्प्लिश थ्रू द पीपल। हम लोग को क्या पता है कि हम लोग को उनके मतलब जो पीपल है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उन्हीं से काम कराना है। फाइन, और क्या लिखा है कि मैनेजमेंट हैज टू गेट टास्क अकम्प्लिश्ड थ्रू पीपल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट। मतलब क्या कह रहा है ना कि उनका जो बहुत अच्छा क्या कहते हैं पॉजिटिव, मतलब बहुत जो उनके अंदर बहुत मजबूत जो अच्छी चीजें हैं उस अच्छी चीजों से उनका काम कराता है। फाइन, जो उनके कमजोरी है उस कमजोरी को हटाता है, हटाने के बाद बहुत अच्छे तरीके से मतलब लोगों को बहुत अच्छे से इसमें मैनेज करता है। और थर्ड की बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो इसमें जो ऑपरेशन होता है उसको, जैसे ऑपरेशन रिफर्स टू एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। ऑपरेशन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन साइकिल के अंदर जो एक्टिविटी होता है, प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है कि जैसे आप जब भी प्रोडक्शन स्टार्ट किए हैं, आप जब भी प्रोडक्शन स्टार्ट किए हैं तो वो प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद जब आपका पूरा वो फाइनल गुड्स में बन जाएगा तो तब से तब का समय उसको लिखा रहता है। फाइन, जैसे लिखा हुआ है इसमें सच एज बाइंग इनपुट्स। आप बाइंग इनपुट्स मतलब आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, यहां से आपका एक्टिविटी स्टार्ट होता है, ऑपरेशन उसको कहेंगे हम लोग। आपने इनपुट खरीदा, कन्वर्टिंग देम इनटू फिनिश्ड गुड्स, उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किए। तो जब खरीद रहे हैं और जब तक काम आपका चल रहा है, जब बन के फाइनल गुड्स में बन गया तो वो क्या होता है बच्चों, आपका होता है वो प्रोडक्शन साइकिल। तो क्या रहा है ना कि इन सभी चीजों में भी मैनेजमेंट करना होता है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंसंट्रेट ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मतलब कह रहा है कि जो काम होता है, काम को
लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके मैनेजमेंट करना है, डिसाइडिंग व्हाट वर्क हैज टू बी डन। इसमें ये डिसाइड करना होता है बच्चों कि क्या काम को पूरा करना है, कैसे पूरा करना और किसके द्वारा पूरा किया जाएगा, इस सभी एक्टिविटी को इसको देखा जाता है। तो जैसे बच्चों तीसरे पॉइंट में हम लोग ने पढ़ा मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। तीसरे में हम लोग क्या पढ़े थे, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। उस मैनेजमेंट ऑफ मल्टी डायमेंशनल में हम लोग पढ़े थे बच्चों मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन।